सब भाई बहनन का हमार राम राम। हमरे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुत सुंदर कथा लेके आया है। ई कथा जने ग्वाला और ग्वालिन पे आधारित बा। आप लोग ध्यान पूर्वक की कथा सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दी है। अपने दोस्त मित्र सखी सहेलियन के सबके शेयर करी हैं। और चैनल अभी तक ना सब्सक्राइब किए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन दबा दी हैं, जौने से कि हमार कोनो भी नया वीडियो आवे तो ओके सूचना आप तक तुरंत पहुँचे। ऐसे ही अपन स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे बनाए के रखें। अब यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। तो एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा। चटपटा मैया की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक जने ग्वाला और ग्वालिन रहत रहन। और ग्वाला और ग्वालिन के एक ठे बेटवा रहा। ग्वाला ग्वालिन बहुत गरीब रहन। इनके कमाई कौनो साधन ना रहा, खेतों बाड़ी ना रहा, खाली बस एक ठू भैंस पाले रहन। और वही भैंस से जौन दूध निकलत रहा वही दूध और दही बेचें और अपन वही से गुजारा होत रहा। दूध ले जाए बेच आवें, दही ले जाए बेच आवें और थोड़ा बहुत घी निकल जात रहा तो ओका बेच लेत रहन। तो लेकिन वो से इतना ना हो पावत रहा कि तीनों जने के ठीक तरीके से गुजारा हो। बस काम चलाऊं गुजारा हो ही जात रहा कि दुई जोन को रोटी मिल जात रही, चाहे नमक रोटी मिलत रही हुए। ऐसे ऐसे दिन कटत रहा। अचानक थी एक थी बहुत बड़ी भारी विपत फाट पड़ी उनके ऊपर, ग्वाला ग्वालिन के ऊपर। भय का हो कि उनका भैंस बीमार पड़ गए। और जब भैंस बीमार पड़ गए तो ओका भाई दिखावे कि दवाई करावे कि उनके पास पैसे न रहा। जितना अपन दूध दही बेच के ले आवत रहन, दुई प्राणी रहन, एक ठू लड़किया रहा, तीनों जने का अपन खाए पिए में हो जात रहा। कबो जरूरत लाग दवा दारू हो जात रहा, थोड़ा बहुत छोटा मोटा। तो एह नाते से उनके पास 1 रुपया ना रहा कि भैंसी की दवाई करा सकें। और जब दवाई ना करा पाए तो भैंस मरी गए। जब भैंस मरी गए तो उनके ऊपर और विपत फाट पड़ी भाई। वह एक ठे साधन रहा है, वही दूध दही बेचत रहन तो कुछ खाए पिए खोई जात रहा। अब भैंसियों ना रह गए, अब का करी। ही नाते दोनों जने रोवत पीटत झंखत रहन, एकदम बहुत परेशान रहन। और गरीबी इतनी रही कि भाई दूसर भैंस ले ना सकत रहन, कैसो कैसो ते एक ठू जुहाए रहन। तो जैसे कर्जे वर्जो मांगे, चाहे नात बात हो चाहे हित परिचित हो, तो क्यों देबे न करे कि भाई कहाँ के कर्जा दे दे भैंसिया खरीद ले, दूधवा दहीवा बेचब तो धीरे धीरे तो हार चुकाए दे। लेकिन सब जानत रहा कि ये दूधवा दहीवा बेची है तनके खाइन भरे खोए और ये चुकाए न पई हैं। तो भाई कर्जा कुमान वही के मिलत है जेका आदमी जानत है कि ये दे ले जाइ हैं। दे नाते सुनका कहूँ कर्जो ना मिला, उनके नातो बात उनके साथ ना देहन, न कौनो आस पास के मिले जुले वाला के साथ दे। अब बहुत परेशान भैन। अब कौनो विकल्प ना रह गए, कौने तरीके से अपन जीवन यापन कई जाए। तो अब कुछ ना सूझा तो ग्वाला का कहन गांव में अपन 2-4 घर पकड़ लेहन। कहन कि हम तोहार सबके गाय भैंस चरावा करब, हम भाई महीना कुछ पैसा दे देवा कया। तो सब सोचन चला ठीक बा, एनो गुजारा हो जाए। गाय भैंस चर के आई हैं तो बढ़िया दूधो दई हैं, हरी हरी घास चर के आई हैं तो घरन में बांध के हम सबकी आई थे। तो ग्वाला अपन दूसरे के गाय भैंस चरावे लागन तो महीना में कुछ धनों से अर्जित हो जात रहा। अब ग्वालिन का करें, ग्वालिन भी अपन गोबर ओबर कंडा उंडा पाथे वाला काम 2-4 घरे पकड़ ली कि तोहार कंडा पाथ देवा करब, हम महीना कुछ पैसा दे देवा करूँ। तो उन्हों भाई ऐसे काम मिल गए। तो लेकिन अब इतने में कहाँ कितना पैसा मिले वाला बा, किसी तरीके से गुजारा होत रहा। तो ग्वालिन जौन रही वो एक काम और करें, जब गोबर ओबर उनके सबका कंडा पाथ के निमकाएं, अपन घरे काम कई के निमकाएं, तो एक ठू पलरा ले लेत रही। और वही पलरा में घूम घूम के चारू ओरी जैसे जौन छुट्टा जानवर रहत रहन गाय भैंस, तो अपन के गोबर रहत रहा है, घूमत रहत रहन तो जाए के अपन कंडा बीने और कंडा बीन के ले आवें। वो भाई बेच देत रही, 10-5 रुपया उसे पाई जात रही। तो डेली खर्चा जैसे कुछ जरूरत लागत रहा उसे निकारत रही। ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। अब एक दिन के बात है कि ग्वालिन के जौन लड़का रहा वो कहेस ये माई, गांव के किनारे एक ठो बहुत बड़ा मेला लाग बा और वहीं सब हमार दोस्त लोग मेला देखे जाइ हैं, हमहू को पैसा दे दा, हमहू जाब मेला देखे। अब उनके लगे 1 रुपया ना रहा कि वे दे सकें। उनके पास भाई जो आवत रहा बस खाए पिए में कोनो तरीके से गुजारा होत रहा, खर्च हो जात रहा। तो अब एक्स्ट्रा कहाँ से दें हुए।
तो बहुत दुखी भई कि हमार बेटवा आज एक थी मांगे थोड़ा सा पैसा उहो हम ना दे पाए। तो समझाई कहीं बेटवा पैसा ना बा कहाँ से तोहका हम पैसा देई। सबके महतारी बाप के लगे पैसा बा एह नाते सब लइके जात हन, हमरे लगे ना बा तोहार महतारी बाप गरीब हन। लेकिन 5 साल 6 साल के लड़किया कितनी बुद्धि, वो अपने जिद पे आई गईन, कहा हम चाही तू चाही, आप सब जात बा हमहू जात जरूर, आपन जिद करे लाग। बहुत समझाइन ग्वाला ग्वालिन दोनों जने, अब नाय माने से एकदम जिद पकड़ ले। जब जिद्दी पकड़ ले सब लगे रहा ना दे उनके पास की 1 रुपया दे के, तो बहुत तेज झल्लाई गई तो एक झापड़ खूब तेज से जन्नाटेदार झापड़ उनके गाले पर अपने बेटवा के जड़ दी। अब वो और छौछी आई गए, रोवे लाग, रोवत के अपन भाग गए। भाग के गए एक ठू कमरा में बैठ के अपन घरे में अपन खूब रोवत रहा। अब मार तो दीही, वो झापड़ ओकरे गाल पे तो पड़ा, लेकिन वो जितना चोट ओकरे गाल पे ना लाग, ओसे ज्यादा चोट ग्वालिन के दिल पे लाग। वह झापड़ का चोट काहे से कि भाई जानबूझ के ना मारे चाहत रही, बस झल्लाई गई। जब बार बार वो मांगते रही कि उनके पास रहा नहीं तो मार दी। अब इतना पछताए लागी, खुदो रोवे लागी कि आज हमरे लगे 10-5 रुपया रही होत तो हम अपने बेटवा के दई देहे होइत, लेकिन हम अपने बेटवा के दे ना पाए, उल्टा हम ओका झापड़ मार देहे। अब का करें, जौन भय तौन भय। अब गोबर ओबर पात होत कि निमकी रही सबके हियाँ। अब वह जाए रहा कंडा भी नहीं, तो घरे खाना पीना अपन बनाए के जौन रहा थोड़ा बहुत नून मकुनी अपन धई दे रही। ओकरे बाद फिर निकल गई पलरा लेके निकल गई कंडा बीने। कुछ कंडा बीन पाई अपने पलरा में धरी, और फिर भाई ऐसे घूमत टहरत बिनत रही, कहूँ इकट्ठे तो रहा ना है। तो घूमत टहरत, गर्मी का महीना रहा, चिलचिलाती धूप रही, एकदम प्यास गई और खूब तेज उनके धूप लागे लाग, परेशान सोई गई, बेचैन होए लागी। तो घूमत घूमत ऐसे पहुंची एक ठू पीपर एक पेड़ रहा, और बहुत जबर पीपर एक पेड़ रहा, और पे चबूतरा बना रहा। तो जब वो दूधवा दहीवा भैंसिया के बेचे जात रही, तो जौन बिकत रहा जौन थोड़ा बहुत बच जाए, तो वह अक्सर का करे हुई पीपर एक पेड़े में डार देत रही। सोचत रही जौन भी देवी देवता हुई हैं तो पीपल के वृक्ष में भी भाई चढ़ाई देत रही है नाते से। तो पहुंची हुई पीपर एक पेड़ एक लगे, तो सोची लावा यहीं के नीचे बैठ के हम छहाई ले। तो गई वहीं अपन पलरा धरी और चबूतरा के पास वहीं बैठ के छहाए लागी। झुर ठंडी ठंडी हवा बहत रहा है, थोड़ा सा आनंद मिला उनका। लेकिन यह बात का कष्ट उन्हें खाए जात रहा कि आज हम अपने बेटवा के 4 पैसा खातिर इतना तेज मार दे। अब भगवानों से शिकायत करे लागी, वहीं बैठे बैठे रोवत रही खूब अपने मन के, और शिकायत करत रही कि हे भगवान, अगर इंसान के जन्म देत रहा तो कुछ धन भी देहे होते, जौने से कम अपन रोटी पानी के इंतजाम कर ले, अपन लड़किया बच्चा देख ले। अब हमरे पास इतना ना बा कि हम 10-5 रुपया अपने लड़किया के दे सकी। कल को करे भविष्य के सवाल बा, ना हम पढ़ाए पाई न लिखाए पाई, पेट तो हम भरी ना पावत हई। आखिर हमरे साथे इतनी बड़ी नाइंसाफी काहे भबा, हमार ऐसन कौन कर्म रहा जौने वजह से हमें ई गरीबी झेले के पड़त बा। अब तुहिन संकट काटा ना तो फिर संकट कटे ना। बहुत परेशान रही, रोवत रही हूँ। तो जौने पिपरे में जल चढ़ावत रही, वह पिपरे में चटपटा मैया के बास रहा। और चटपटा मैया के बास रहा तो भाई रोज रोज वह पे दूध चढ़ावत रही या दही चढ़ावत रही, तो चटपटा मैया बहुत प्रसन्न भय रही उनसे। और प्रसन्न भई और जब देखी कि यह बैठ के रोवत ही बात पहचानी भाई कि यही रही रोज ले आ जौन चढ़ावत रही। तो एक ठो बूढ़ी माई के रूप धारण की ही, और एक ठो कुबरी लेके खुटुर खुटुर कह के आई के उनके लगे खड़ी भई और पूछी, कहीं बिटिया का बात है, काहे तू इतना रोवत हो, बच्ची बतावा हमें। अब मूड़ी उठाई तो देखी गिनी बूढ़ा कुबरी ले खड़ी हैं, कमर झुकी बा। तो वो सोचिन कि ये हमार कौन मदद कर पाई है। कहीं बुढ़िया माई, तू जहाँ जात हो वहाँ जा, तू हमार कुछ मदद ना कर सकतो, एह नाते से तो का हम काव बताई। तो चट मैया कहीं कहीं ठीक है बिटिया कि हम न तोहार मदद कर पाए, लेकिन अगर आपन दुख केहू से बांट लिया जात है तो कुछ हल्का हो जात है। कवन कष्ट तुम्हें बात तू कम से कम आपन महतारी समझ के हमसे आपन कष्ट कह सकत हो। जब ऐसन कहीं कि आपन महतारी समझ के उनकी सिर पे आपन हाथ फेरी प्यार से, तो सारी बात आपन उगिल दी भाई। उनके बहुत अच्छा लगा जो हम सर पे हाथ होत फेरी उनके बोले के भाषा के ढंग वगैरह। तो अपन सारी कहानी बताए दी कैसे ऐसे बात रही। और एक ठू भैंस रही, वही से गुजारा होत रहा, वो मरी गए। आवाज हम अपने इतना हमार दुलारा बेटवा है,
और कबो ना कुछ मांगत, आज हमसे 2-4 रुपया मांगे इस मेला देखे खातिर और हमरे पास ऐसा ना रहा। हम ओका ऊपर से एक जन्नाटेदार थप्पड़ जड़ देहे है। यही बात का हमें बड़ा दुख बा कि अगर हमरो लगे कुछ रुपया हो तो आज हम काहे अपने बेटवा के मारित और हमहू अच्छे से अपन गुजारा कैले। तो माता रानी तो भाई माता रानी रही बुढ़िया के रूप में, तो कहीं बस इतनी बात, ऐसे तो इतने संकट में पड़ी हो। तो वो अचरज से देखी उनकी और ग्वालिन जौन रही, कहीं का मतवा पगलाई हो का, इतना बड़ा संकट हम तुम्हें बतावत है कि हमरे घरे में खाए के ना बा, वही नाते आज हम अपने बेटवा के मार दे 2 रुपया 4 रुपया खातिर। और तू कहत हऊ कि कौन संकट बा, बस ये इतने संकट। तो बूढ़ा माई मुस्कियानी, कहीं हाँ बिटिया, अगर इतने संकट बा ती संकट तोहार दूर हो जाए। तो लक्ष्मी तो चंचला है, धन कबहू आवत है कबहू जात है, लेकिन अगर तोहार परिवार, तोहार पति, तोहार बच्चा, तू स्वस्थ हो तो ये जान ले सबसे बड़ा धन है बिटिया। अगर कितनो पैसा घरे में भरा रहा है, स्वास्थ्य अच्छा ना है तो जान ले से बड़ा बड़ा दुख कोनो ना है। तो कहीं नहीं बूढ़ी माई, भगवान के कृपा से तो ये संकट हमारे ऊपर ना बा। हम 3 प्राणी है, तीनों जने स्वस्थ है, जौन भी नमक रोटी खाई थे और वही से हम सब स्वस्थ है। तो बुढ़िया माई कहीं की तो बस करा, अब तुम्हें चिंता करे की जरूरत ना बा। तू जा, तहार घरे में जौन अंगना बा उत्तर और पूर्व के कोना में, वहीं तोहरे घरे में बहुत धन गड़ा बा। और तू जा उत्तर और पूर्व के कोने में खुदाई करा, जैसे तू 2 फीट गहराई तक खोदबू तोहें इतना धन मिल जाए, इतना धन मिल जाए कि तोहार जिंदगी पार हो जाए और तोहें धन का कमी ना पड़े। तो कहीं मतवा लेकिन हमरे घरा में के गाड़ेस, हम तो गाड़े ना हई तो के गाड़ेस। तो कहीं एक जिम्मेदार तू ना हो, का पता पुरखा पुरनिया कबों क्यों गाड़े रहा हो, जौनिक जानकारी तो का सबका ना होए। ए नाते जैसन कहा था वैसन करा, बूढ़े पुरनिया का आशीर्वाद बहुत लागत है बिटिया, हम तो का आशीर्वाद देत है। और यह नाते से तू जा वहाँ खुदाई करा, जरूर तुम्हें धन मिले। लेकिन एक काम की हो बिटिया, कहीं बतावा माता जी, कहीं की एक काम ही कि हो, जब तोहरे धन हो जाए तू चटपटा मैया का दिन बुलायो। आज चटपटा मैया का दिन है, सोमवार के दिन है और आजे के दिन तोहें हम आशीर्वाद देत हई। तो अगर तोहरे घरे में धन हो गए तो तू उनका ना भुलायो, सास सुहागिन बुलाए के तुरंत उनका पूजा कराओ, उनका दुरदुरिया चबवाओ। अब आज तो सोमवार है जात बा, अगले शोक के तू जरूर कराए दे। तो कहीं ठीक बा माता जी, अगर हमरे इतना धन हो जाए तो हमें कौन बड़ी भारी बात बा, हम हर सुख हर सोमवार का चटपटा मैया के दुरदुरिया चबवावा करब, पूजा करा करब। तो कहीं बस ठीक बा बिटिया, उनके सिर पे हाथ फेरी, उसके बाद अपन लाठी टेकत की चली गई। अब यार इन्हों थोड़ा बहुत जौन कंडा उंडा बाए रही और थोड़ा सा और बीन उन ली जौन पाई लेके चली आई घरे, पियासी व्यासी रहबे की घरे आई, अपन पानी उनी पी, बेटवा वैसे परा रहा, रिसियान से रहा, बोलत ना रहा, भाई कबो मारत ना रही, मार दी गई मनाई दनाई ओका खूब। और उनके जौन पति रहन ग्वाला, उन्हों अपन गाय भैंस चराए घरे आई रहन, तो घरे जौन नून मकुनी बनाए के धरे रही, तीनों प्राणी मिलके खाइन पियन, पहले भूखान पियासा रहन, ओकरे बाद अपने पति की सारी कहानी बताई बुढ़िया माई वाली। तो उनके पति कहे ने में कौन बड़ी भारी बात बा, अगर ऐसन बात है तो चला खुदाई कर ले थे, अगर नहीं हो निकले तो कौन बड़ी भारी बात बा, कच्चे अंगना तो है। तो कहीं चला ठीक बा। तो अपन दोपहरिया में दोनों प्राणी अपन कुदारी से खुदाई करे लागन। और जब 2 फीट गहराई तक खुदाई कहन तो कुदारी में उनके खुट खुट के आवाज भय, तब लाग कि हाँ कुछ बा जरूर। तो का सावधानी पूर्वक फिर खुदाई कहन तो हमें से एक टी सोने के घड़ा निकला, और सोने के घड़ा सोने के प्लेट से ढका रहा। तो ओका निकारे ने सब भाई कहीं की ले देखा बुढ़िया माई जोन आशीर्वाद दे रही कहे रही और बहुत जानकार रही लागत बा, और ये सही हो गए। तो निगारन जब घड़ा जब खोलन प्लेट हटाएं तो हमें इतना धन भरा रहा, एक तो घड़ा सोने का, ऊपर से हमें इतना सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात इतना भरा रहा कि एकदम पूरा मुंह भरा रहा। आप देखते भरे में तो ग्वाला ग्वालिन एकदम प्रसन्न हो गए, सोचन क्यों ना हमार मदद करत रहा, लेकिन देखा बुढ़िया माई मदद की ही। तो फिर ग्वालिन कहीं की लागत बाय की बुढ़िया माई क्यों साधारण बुढ़िया माई ना रही, हम वहीं पिपरे के पेड़ के नीचे बैठी रहे जहाँ हरदम हम
दूध दही बच जात रहा वहीं चढ़ाई देत रहे माता जी के नाव लेके। हमें लागत भाई चटपट मैया रही और हम पहचान ना पाए, काहे से कि वह कहीं है कि जब तोहार पास धन दौलत सब हो ही जाए तो तू चटपट मैया की पूजा जरूर कराए देहू। ते नाते से चटपट मैया रही और क्यों ना रहा, लेकिन हमारा भाग कि हम उनका पहचान ना पाए। तो ग्वाला कहन चला कौनो बात ना बा, अब जैसे शुक्रवार आवे तैसे तू चटपट मैया की पूजा कर डारा। तो कहीं ठीक बा, अपन वह धन से जौन मिला रहा अपन जरूरी जरूरत पूरा कहीं लड़कियों खुशी हो गया अपन वहू का अपन दे दी मेला वाला देखे के। और जैसे अगला शुक्रवार आए तैसे वह गई 14 सुहागिन नेवत के आई पूरे गांव में। और 14 सुहागिन नेवत के आई कहीं बहनी हमरे यहाँ छठ मैया की पूजा बा। और सब आश्चर्यचकित हो गए कि इनके खाए के ना आटत रहा, ए घरे घरे गोबर पाथत रही और घरे घरे गाय भैंस चरावत रहे। कहाँ से इनके इतना धन हो गए 14 सुहागिन नेवत के दोहरी छठ मैया की पूजा ये करत हई। लेकिन क्यों भाई पूछेस ना, सोचे कि होए भाई करत हई कर दे। तो सब सुहागिनी 14 जब आई तो इनके घरे में देखी घर तो भाई बहन ना बनवा पाए रही, घर तो वैसे रहा लेकिन कोनो चीज़ की कमी ना रहा, जौन हमें धन पाए रही उसे सारी व्यवस्था अपन कई लहे रही। और सब देखे सबका आँख फटी फटी रह गई। तो एक जनिस ना रही वो पूछ पड़ी, कहीं ये बतावा ग्वालिन कल तक तो तू बहुत गरीब रहो, मतलब 2-4 दिन पहले तक तोहरे खाए के ना आटत रहा और तोहार भैंस जब से मर गई तब से तू चारू ओर गोबर पाथा था कंडा भी न था, कहाँ से तोहरे इतना अचानक धन आई। मने में सबके संशय भी होला कहीं चोरी डकैती न के हुए ग्वाला। तब ग्वालिन सारी कहानी आपन बताई, कहीं ऐसे ऐसे बहनी बात रही और हम माता जी की पहचान ना पाए और माता जी रही है जहाँ पिपरा के पेड़वा में हम रोज दूधवा दहीवा चढ़ाई देते रहे वहीं चढ़ाते रहे, वहीं माता जी आई हैं बुढ़िया माई के रूप में। वैसे ऐसे आशीर्वाद दी और वैसे ऐसे हमका बताई है कि वहीं खोदत मिले धन और वह धन हमें मिला बा। जब सब सुने चटपटा मैया इतना बड़ा चमत्कार कह दी साक्षात प्रकट हो गई रही बुढ़िया माई के रूप में, तो सबके एकदम रोआ खड़ा हो गए और सब चटपटा मैया के जयकार करे लाग। ओकरे बाद कुछ दिन और बीता तो अपन घरों दुआर बढ़िया से ग्वाला ग्वालिन बनवाए लेहन और फिर से गाय भैंस खरीद लेहन। गाय भैंस खरीदे के बाद फिर जवन दूध बचत रहा पहले चढ़ावत रहन, अब सबसे पहले जवन दूध दुहें ओहमन से गाय कहो भैंस कहो दूध और दही ले जाए पिपरे के पेड़े में पहले चढ़ाए आवत रहन, तब ओका बेचत खोचत रहन। और जौन उनके पास धन बचा रहा वह धन से धार्मिक काम कुल के हन मंदिर बनवाएन, कुआं बावड़ी बाग बगीचा जितना हो सका अपन के हन अनाथालय खुलवाएन। और जौन कुंवारी कन्या बहुत जने गरीब रहन शादी ना हो पावत रही उनके शादी में धन खर्च के हन। बूढ़ा उढ़ा जे बूढ़ रहत रहा और ओकर लड़के बच्चे ना मानत दानत रहन ओका खातिर वृद्धाश्रम खुलवाई देहन। तो मतलब सारी व्यवस्था कर दें ना लालच कहन कि लावा हम उठाए कुल धई ले। अब जब उनके यहाँ ये चमत्कार हो गए तो वही समय से पूरे गांव का दूसरे दूसरे गांव में दूर दूर तक माता रानी के फैल गए। और वही समय से सब जब हो तब और चटवैया के पूजा करे लाग, दूर दूरिया चबवावे लाग और सब जान गए कि चट मैया में कितनी शक्ति बात है। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा महारानी की जय।